नमस्कार। हरियाणा की सियासत कभी चौटाला परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला ये वो नाम थे जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को दशकों तक आकार दिया। लेकिन आज वहीं परिवार बिखर चुका है। भाई भाई के खिलाफ खड़ा है, बेटा अपने पिता के फैसलों पर सवाल उठा रहा है। और इस सब के बीच जनता जानना चाहती है कि क्या चौटाला परिवार कभी एक होगा, जिसका जवाब शायद अब मिल गया है। पोस्टर लगाओ मेरे पैर में जूता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है, ठीक है ना। जहां तक वो एक जूत की बात कर रहे थे कि मेरे पैर में जूत आता है, तो किसी का 8 उंगल की आती होगी, किसी के 10 उंगल की आती है। मेरे तो 13 उंगल का आता है, और उससे बड़ा जूत किसी के पास है तो मुझे पता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब वो गए थे उससे पहले बड़ा खुल करके उनके बारे में कह के गए थे कि हमारे गद्दार हैं, और हमारा गद्दार कोई हमारा पोस्टर कैसे लगा सकता है। उस तरह की अभद्र भाषा तो उसी को इस्तेमाल करनी आती है। मैंने तो ना कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ना मैं करता हूँ, ना मेरे खून में, ना मैंने अपने बड़ों से ये सीखा। राजनीतिक पार्टियां लगाया करती है, राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है। अजय चौटाला जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी का रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला अब इस दुनिया में नहीं हैं। अजय का कहना है कि परिवार का एक होना तभी मुमकिन था जब ओम प्रकाश चौटाला जिंदा थे। अब वो चैप्टर खत्म। लेकिन ये कहानी सिर्फ परिवार की एकता की नहीं, बल्कि सियासी कुश्ती की भी है। अजय चौटाला ने एक निजी चैनल को बताया कि 2019 में जब जेजेपी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, तब उनकी पत्नी नैना चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के कहने पर उनके बेटे दुष्यंत चौटाला को ये जिम्मेदारी दी गई। दुष्यंत, जो उस वक्त सिर्फ 31 साल के थे, हरियाणा के सबसे युवा डिप्टी सीएम बने। लेकिन इस फैसले के पीछे की कहानी क्या थी? क्या ये परिवार की एकता थी या फिर सियासी मजबूरी? सवाल ये है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला अपने पोते को डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे, तो फिर परिवार में ये दरार कैसे पड़ गई? अजय चौटाला का कहना है कि उन्हें इनेलो से निकालने का फैसला उनके पिता को पता तक नहीं था। वो जेल में थे, जेबीटी भर्ती घोटाले के मामले में सजा काट रहे थे। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला से पूछा, मुझे क्यों निकाला गया? जवाब मिला, मैंने तो नहीं निकाला, ये मेरे नोटिस में नहीं था। फिर तीसरे दिन ओम प्रकाश चौटाला के हस्ताक्षर करवाए गए। अजय का आरोप है कि ये सब कुछ नेताओं ने मिलकर किया, जिसमें अशोक अरोड़ा, जो तब इनेलो के अध्यक्ष थे और अब कांग्रेस में हैं, रामपाल माजरा, जो अब इनेलो के अध्यक्ष है, और कुछ ऐसे नेता जो अब इस दुनिया में नहीं। 2018 की गोहाना रैली यही वो पल था जिसके बाद अजय, दुष्यंत और दिग्विजय को इनेलो से निकाल दिया गया। अजय कहते हैं कि रैली में दुष्यंत को सीएम बनाने के नारे लगवाए गए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जनता चाहती थी कि दुष्यंत को आगे बढ़ाया जाए, और 2019 के चुनाव में जनता ने यही किया। जेजेपी ने 10 सीटें जीती, जबकि इनेलो सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हरियाणा की सियासत में बदलते समीकरणों की कहानी भी कहते हैं। अब बात अभय चौटाला की। अजय के छोटे भाई इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय ने अजय और दुष्यंत पर गद्दारी का आरोप लगाया, लेकिन अजय का जवाब तीखा है। वो कहते हैं, मेरे खून में गद्दारी नहीं, अभय ने मेरे जेल में रहते हुए जयचंद की भूमिका निभाई। अजय का दावा है कि अभय ने उन्हें और उनके चाचा रणजीत सिंह को ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी में नहीं बुलवाया। अजय कहते हैं, मुझे नहीं बुलाया तो कम से कम रणजीत सिंह को बुला लेते। और फिर वो तंज इस परिवार की दरार को और गहरा करता है। अभय ने कहा था कि अगर जेजेपी ने ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीर पोस्टर पर लगाई तो मेरे पांव में जूता है। अजय पूछते हैं, वो जूता अब कहां है? लेकिन ये सिर्फ परिवार की कहानी नहीं, ये हरियाणा की सियासत की कहानी है। अजय चौटाला कहते हैं कि उनकी पार्टी जेजेपी ने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया। वो कहते हैं कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन पुराना है। कभी भाजपा छोटी थी तो इनेलो ने उसका साथ दिया, कभी इनेलो छोटी थी तो भाजपा ने उसका साथ दिया। लेकिन कांग्रेस, अजय साहब कहते हैं कि हम कांग्रेस के खिलाफ ही पैदा हुए हैं।
चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके साथ भेदभाव हुआ। तो सवाल ये है, क्या चौटाला परिवार का बिखराव सिर्फ निजी रंजिश की देन है या फिर ये हरियाणा की सियासत का वो सच है जहां सत्ता की भूख ने परिवार को तोड़ दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी का खाता तक नहीं खुला। इनेलो को सिर्फ 2 सीटें मिली। दुष्यंत चौटाला जो कभी डिप्टी सीएम थे, उचाना कला से मात्र 7,950 वोटों के साथ 5वें नंबर पर रहे। अभय चौटाला एलनाबाद से चुनाव हार गए। क्या ये जनता का फैसला है या फिर परिवार के बिखराव की कीमत? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।